दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में फिर हुआ इजाफा। 24 घंटे में 62 नए मरीज, अब तक 1640 लोग संक्रमित। राजधानी में 24 घंटे में वायरस से पीड़ित 6 लोगों ने गंवाई जान, 38 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। कोरोना वायरस पर भी कोरोना की मार। भगवान महावीर हॉस्पिटल में 68 स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटीन। एक गर्भवती महिला मरीज ने छिपाई थी होम क्वारंटीन करने की बात। ऑनलाइन पिज्जा मंगवाने वाले 72 परिवार को किया गया क्वारंटीन। डिलीवरी बॉय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। कोरोना की वजह से तेजी से बढ़ रही है रेड जोन की संख्या, अब तक 60 इलाके हो चुके हैं सील। मध्य प्रदेश में इंदौर बना कोरोना हॉटस्पॉट। एक दिन में 8 मरीजों की मौत, 244 नए मरीज, अब तक 843 संक्रमित। मध्य प्रदेश में 1100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, राज्य भर में 55 लोगों की मौत। इंदौर के बाद भोपाल में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, अब तक 169 संक्रमित। कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने के लिए खंगाली जा रही है कॉल डिटेल। देश भर में कोरोना का कहर जारी, 12,759 लोग वायरस के संक्रमित, 420 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 286 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, 7 घंटे में 24 मौतें। कुल मरीजों का आंकड़ा 3200 के पार, अब तक 194 ने गंवाई जान। मायानगरी पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर, मरीजों की संख्या 2000 के पार, 117 की मौत 24 घंटे में गई, 3 लोगों की जान। यूपी में अब तक 48 जिले कोरोना से प्रभावित, 8738 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण। यूपी में 800 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 82 नए मामले। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 1131 तक पहुंची, 24 घंटे में 55 मरीज। जयपुर में 3 नए मरीज। जयपुर के रामगंज इलाके में नहीं थम रहा संक्रमण, 365 लोग वायरस की चपेट में। इलाके को 13 जोन में बांटकर संक्रमण के रोकथाम की कोशिश। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 83 तक पहुंची, 24 घंटे में 11 नए मामले। मरीजों में 6 महीने के बच्चे भी शामिल। आगरा में तेजी से फैल रहा है संक्रमण, अब तक 172 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। पुराने मरीजों से जुड़े हैं नए मामले। गुजरात में अब तक कोरोना संक्रमण से 36 लोगों की मौत, 929 लोग संक्रमित। अहमदाबाद में 53 नए मरीज। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 37 मामले, 9 लोगों ने कोरोना से जीती जान। कोरोना को लेकर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। अंत्येष्टि और शादी समारोह के लिए डीएम की इजाजत जरूरी। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए केस आने से हड़कंप। एशिया के सबसे बड़े स्लम में अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है वायरस। असम के डिप्टी कमिश्नर और एसपी कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर क्वारंटीन, कुछ पत्रकारों को भी किया गया आइसोलेट। मौलाना साद के जाकिर नगर में रिश्तेदार के घर छिपे होने का शक, सील है पूरा इलाका। मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, देश विदेश से बड़े पैमाने पर फंडिंग लाने का आरोप। मौलाना साद सहित 18 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा नोटिस। 2000 से ज्यादा जमातियों के खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस। बच्चों ने खेल खेल में दी कोरोना चक्र की जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों को सिस्टम को सराहा। पंजाब के खन्ना में उड़ाए गए सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां, इंतजामों को जायजा लेने पहुंचे पंजाब के खाद्य मंत्री के साथ नजर आई भीड़। पंजाब के होशियारपुर से आइसोलेशन वार्ड से शख्स हुआ फरार, एसी की खिड़की तोड़कर भागा। बठिंडा में मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन, 6 महीने से नहीं मिल रही सैलरी, अधिकारियों ने दिया भरोसा। गाजियाबाद में अफवाह के बाद बैंकों में उमड़ी भीड़, एक हफ्ते के अंदर बैंक से पैसे गायब होने की उड़ी थी अफवाह। दिल्ली के मुनीरका में मणिपुर के छात्रों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, राशन और खाने के इंतजाम में फुटपाथ पर सटके बैठे नजर आए। पीएम केयर फंड के लिए पैसा जुटाने की अनोखी मुहिम, चित्रकार रूचंद ने किया वर्चुअल एग्जीबिशन का आयोजन। एम्स के रोमेटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने पीएम केयर फंड में दिया 2 लाख रुपए का अनुदान। आईजीआई एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले ऑपरेशन की तैयारियां, यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। पुरानी दिल्ली में लॉकडाउन के बीच सामान ढोने के लिए किया जा रहा है बैलगाड़ी और तिपहिया वाहनों का इस्तेमाल। लॉकडाउन के दौरान साफ हवा पानी के साथ कचरे से भी मिली राहत, रोजाना निकलने वाले कचरे में 30% तक की कमी। दिल्ली में डिजाइनर कपड़े बनाने वाले एक्सपोर्ट हाउस में बनाया जा रहा है डिजाइनर मास्क। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिया 10,000 मास्क का ऑर्डर।
बीडीपी सांसद रमेश बिंदूड़ी ने सफाई कर्मचारियों में बांटे सेफ्टी किट और सैनिटाइजेशन फूल बरसाकर किया सम्मान। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में सभी धर्मों के लोग मिलकर गरीबों को खिला रहे हैं खाना। कोरोना का यमराज दे रहा है बचाव के लिए नियमों के पालन की हिदायत। लॉकडाउन के बीच किन्नर समाज की मुश्किलें बढ़ी। बोले गरीबों के लिए बांटे जाने वाला खाना लेने पर लोग हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। गुरुग्राम में संक्रमण के खतरे के बीच डिलीवरी बॉय का काम करने को मजबूर है मजदूर। लॉकडाउन में मुश्किल हो रहा है जीवन यापन। नौना में 24 घंटे में 12 नए मरीज, अब तक 92 लोग बीमार। हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ी, अब तक 28 जगहों को किया गया सील। गाजियाबाद से अच्छी खबर, 97 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव। 2 हॉटस्पॉट खत्म करने पर विचार। गाजियाबाद में सील किए गए हैं 15 हॉटस्पॉट। एसएसपी ने किया संक्रमण प्रभावित इलाकों का दौरा। दुकानदार ने एक बुर्काधारी महिला पर लगाया थूक लगाकर नोट देने का आरोप। पुलिस ने महिला को पकड़कर अस्पताल भेजा। ट्रक में सवार होकर मुंबई से कर्नाटक जा रहे 30 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा। अस्पताल में भर्ती कराए गए सभी मजदूर। मुंबई में कोरोना को लेकर बेहद सतर्क है दमकल विभाग। बाहर निकलने से पहले किया जा रहा है गाड़ियों का सैनिटाइजेशन। कोल्हापुर में लॉकडाउन के बीच आंधी बारिश का कहर। टोल प्लाजा पर लोहे का शेड गिरने से 3 पुलिसकर्मी घायल। पुणे में फंसे 200 प्रवासी मजदूरों ने लगाया खाना न मिलने का आरोप। घर जाने के लिए सड़क पर निकले, पुलिस ने समझा बुझाकर रोका। गुवाहाटी में बिहू पर मनाते नजर आए ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ड्यूटी पर मिलकर किया डांस। यूपी के उन्नाव में कोरोना संक्रमित जमाती सहित 13 लोगों पर केस दर्ज। जानकारी छिपाने का आरोप। यूपी की जेलों में मास्क बनाने में जुटे हैं कैदी। अब तक 6 लाख से ज्यादा मास्क तैयार। यूपी में खाद्य आपूर्ति विभाग ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 61 लाख परिवारों को बांटा गया राशन। गोरखपुर में किसानों के लिए राहत की खबर। 1925 रुपए प्रति क्विंटल। लॉकडाउन के बीच कानपुर के किदवई नगर में चला बड़ा हादसा। पेट्रोल पंप के पास पंचर बनाने वाली दुकान में लगी भीषण आग। प्रयागराज के गुरपुर इलाके में कच्चे मकान में आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप। भूसा और सामान जलकर खाक। हरदोई पुलिसकर्मियों का सम्मान, लेकिन माला और गमछा लेने पर लगी फटकार। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। 3 दोस्तों के साथ लुधियाना से पंजाब पहुंचे युवक को पुलिस ने किया क्वारंटीन। शादी के लिए साइकिल से तय किया था 1000 किलोमीटर का सफर। मुरादाबाद में संक्रमितों की संख्या बढ़ी। क्वारंटीन किए गए 67 लोगों में से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ के क्वारंटीन किए गए लोगों को हंसाने की कोशिश में जुटी पुलिस। भजन कीर्तन के बीच मजदूरों के मनोरंजन का इंतजाम। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लोगों को जागरूक करने के लिए युवा चित्रकारों का अनोखा अभियान। चौराहों पर पेंटिंग बनाकर कर रहे हैं घरों में रहने की अपील। श्योपुर शहर में चेकिंग के दौरान जनपद पंचायत सीईओ की गाड़ी से 1,90,000 रुपए बरामद। पूछताछ कर रही पुलिस। सूरत में लॉकडाउन के बीच छत पर हुई शादी। मास्क और दस्ताने पहनकर समारोह में शामिल हुए दोनों परिवार। वीडियो कॉल पर जुड़े बाकी रिश्तेदार। मशहूर जादूगर राजकुमार ने किया प्रवासी मजदूरों का मनोरंजन। पूरी टीम के साथ सरकारी शेल्टर होम में दी परफॉर्मेंस। कोटा में अब तक 86 लोग कोरोना संक्रमित। लॉकडाउन की वजह से हॉस्टलों में फंसे हैं 25,000 से ज्यादा छात्र। हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन ने बढ़ाई चाय के बागान मालिकों की परेशानी। सरकार से ट्रांसपोर्ट की इजाजत मिलने का कर रहे इंतजार। अनंतपुर में एक महिला और 9 साल के बच्चे ने कोरोना से जीती जंग। डॉक्टर्स ने ताली बजाकर किया डिस्चार्ज। इंदौर के क्वारंटीन सेंटर से भागे 4 कोरोना मरीजों को मुरैना पुलिस ने पकड़ा। फूलों से भरे ट्रक में छिपे थे चारों। कर्नाटक के शिवमोगा शराब की दुकानों में चोरी की वारदातें बढ़ी। एक हफ्ते में 2 दुकानों में चोरी। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों की आरती करते नजर आए पुलिसकर्मी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी नरमी बरतने की अपील। वैशाली और नालंदा में 2 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप। राजेंद्र नगर का नर्सिंग होम और टेस्टिंग सेंटर सील। 10 मरीजों से 24 क्वारंटीन। रांची में लॉकडाउन के दौरान सिलेबस पूरा कराने में जुटे हैं स्कूल। ऑनलाइन ली जा रही है छात्रों की क्लास। आंध्र प्रदेश के कृष्णा शहर में क्वारंटीन पीरियड पूरा करके घर लौटे 60 संदिग्ध। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर किया गया डिस्चार्ज। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक ग्राम पंचायत प्रधान पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत। परिजनों ने कहा राशन के लिए गांव वाले बना रहे थे दबाव। गरीबों की मदद के लिए आए कारोबारी हैदराबाद के शाज मोहम्मद पत्नी के साथ मिलकर लॉकडाउन में फंसे लोगों को कर रहे हैं जरूरी सामान की सप्लाई। मणिपुर में इम्फाल के कई इलाकों में लॉकडाउन के बीच पानी की किल्लत, लोग परेशान।
कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए अगरतला में फोटो जर्नलिस्ट्स को बांटे गए सैनिटाइजर और मास्क। लाहौल स्पीति में किसानों और बागवानों को राहत, 5 महीने बाद खुला पेट्रोल पंप। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ड्रोन के जरिए निगरानी शुरू, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर रहेगी नजर। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन पीरियड पूरा करने वालों को सरकार की सौगात दी, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 2000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। लॉकडाउन के बीच घर जाने की कोशिश में जुटे हैं मजदूर, सामान ले जाने वाले ट्रक में सवार 80 प्रवासी मजदूरों को हैदराबाद पुलिस ने पकड़ा। उड़ीसा के बालासोर में मकान मालिक ने कैंसर मरीज को घर में घुसने से रोका, इलाज के लिए गया था भुवनेश्वर। तेलंगाना में कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार की नजर, येलारेड्डी शहर में दुकानों के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे राजस्व। चंडीगढ़ की अनाज मंडी में कोरोना से बचाव के उपाय, एंट्री गेट पर लगाई गई सैनिटाइजेशन टनल। पंजाब के संगरूर से यूपी के लिए निकले 47 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा, रेलवे लाइन के रास्ते घर तक पहुंचने की थी योजना। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के एक कारखाने में मजदूरों ने किया प्रदर्शन, जमकर हुई तोड़फोड़, 3 महीने से वेतन न मिलने पर हंगामा। रांची में 3 नाबालिग कैदियों को 45 दिन की सशर्त जमानत। बुंदेलखंड के महोबा में लॉकडाउन का असर, साड़ा है करोड़ों का मशहूर देशावरी पान। दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश कोरोना संक्रमण से बेहाल, 21,78,000 से ज्यादा मरीज, 1,45,000 लोगों की मौत। कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित, अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 6,76,000 के पार, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना संक्रमण के बीच अमेरिका में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश तेज, ट्रंप ने गवर्नर्स को सौंपा 3 चरणों वाला रोड मैप। स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार, अब तक 1,84,000 संक्रमित, 24 घंटे में 502 लोगों की मौत। इटली में भी हालात बदतर, 1,78,000 लोग बीमार, मरने वालों की संख्या 22,000 के पार, 24 घंटे में 525 मरीज। ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण ने ली 13,000 से ज्यादा लोगों की जान, 24 घंटे में 861 मौतें, मरीजों का आंकड़ा 1,03,000 के पार। क्रिकेट के विदेश सचिव डोमिनिक राब का बयान, कोरोना पर चीन को देने होंगे कठोर सवालों के जवाब, कैसे आया संक्रमण और वक्त पर क्यों नहीं हुई रोकथाम। साउथ अफ्रीका में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की तैयारी, अब तक कोरोना से हो चुकी है 48 मौतें, 2500 से ज्यादा संक्रमित। फ्रांस में भी तेजी से बढ़ा है कोरोना संक्रमण, 17,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान, 1,65,000 से ज्यादा मरीज, 24 घंटे में 753 लोगों की मौत। जर्मनी में भी 1,37,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 4,000 से ज्यादा मौतें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।